हेलो एवरीवन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कई बार पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि पार्टनर्स में से किसी एक को इस बात की गारंटी दे दी जाती है कि उसका प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा, और अगर कम होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी, उसे कंपनसेट किया जाएगा। तो भाई ये करेगा कौन? तो इसमें तीन स्थिति होता है। या तो ऐसा हो सकता है किसी एक पार्टनर ने गारंटी दे दिया कि भाई अगर तुम्हारा ये प्रॉफिट इस सर्टेन अमाउंट से कम होगा तो उसकी भरपाई मैं इंडिविजुअली करूंगा, मैं पर्सनली करूंगा। और दूसरा स्थिति हो सकता है कि सभी पार्टनर्स ने मिलकर, एक पार्टनर जिसे की गारंटी दिया गया, सभी पार्टनर से मिलकर यह गारंटी दी है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट उस फिक्स्ड अमाउंट से कम होता है तो उसकी भरपाई हम सब लोग मिलकर करेंगे। और तीसरा स्थिति हो सकता है कि गारंटी जो प्रॉफिट का है उसे पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही दिया गया है। तो भाई जो दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि सभी पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं, और तीसरा कंडीशन जो बताया मैंने कि पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दिया है, तो ये दोनों कंडीशन लगभग एक सा है, दोनों में एक ही तरह से सवाल बनेगा। तो एक एक करके हर एक कंडीशन में हम लोग सवाल बना के देखते हैं। तो सवाल मैंने पहला लिख के रखा है जिसमें कि उसे गारंटी देने वाला कोई इंडिविजुअल है, कोई एक पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया है प्रॉफिट का। तो यहां पे देखते हैं, वही सवाल है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। ए बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3, मतलब कि 4/10 ए का, 3/10 बी का और 3/10 सी का। A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate of 5% per annum would not be less than 40,000। अब यहां पे गारंटी देने वाला कौन है? ए ने पर्सनली गारंटी दिया सी को कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद जो बटेगा प्रॉफिट में हिस्सा, वो हिस्सा तुम्हारा 40,000 रुपए से कम नहीं होगा। मतलब उससे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितने की दी गई है? सी को 40,000 रुपए की। भाई तुम्हारा प्रॉफिट 40,000 कम से कम रहेगा, उससे कम नहीं होगा, और कम उससे कम होगा तो उससे मैं भरूंगा। मैं भरूंगा मतलब कौन भरेगा? ए भरेगा, क्योंकि गारंटी देने वाला कौन है? ए। गारंटी किसे मिल रहा है? सी को मिल रहा है। ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टेड वेयर रुपीज, ए का 3 लाख, बी का 2 लाख। कैपिटल जो लगाया उन लोगों ने, ए ने लगाया 3 लाख, बी ने लगाया 2 लाख और सी ने लगाया 1,50,000। और द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 1,60,000। साल का जो प्रॉफिट है 1,60,000, 1,60,000। तो हम लोग बनाते हैं और प्रॉफिट को बांटते हैं। तो सबसे पहले तो पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2022, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए बना रहे हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, particular अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं यहां पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो प्रॉफिट है 1,60,000। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट भाई? तो 5% पर एनम। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा 3 लाख उसका कैपिटल, तो 3 लाख का 5%, मतलब 15,000 उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 5%, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को। और सी को उसका कैपिटल है 1,50,000, तो उसका 5%, तो 7,500।
500। इस तरह से ये कितना हो गया 32,500 चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में। अब बच कितना रहा है उसे ही ना पार्टनर्स के बीच बांटा जाना है, तो इसका वर्किंग कर लेते हैं यहां पे। वर्किंग नोट तो 1,60,000 था, इसमें से निकल गया 32,500, तो बचा कितना 1,27,500। इसे ही ए और बी और सी के बाद बीच बांटा जाएगा प्रॉफिट के रूप में, है ना। तो ए बी और सी, ए का है 4, बी का है 3, ए का 4, बी का 3, सी का 3, तो 1,27,500 का 4/10, फिर 127,500 मल्टीप्लाई 3/10, फिर 127,500 मल्टीप्लाई 3/10। तो इस तरह से अगर बांटते हैं तो ए को मिलता है 51,000, बी को मिलेगा 38,250 और सी को मिलेगा उतना ही 38,250 ये मिलेगा। तो देख क्या रहा है कि सी को कम पड़ रहा है, सी को गारंटी कितने प्रॉफिट की है 40,000 की, और सी को मिल रहा है कितना प्रॉफिट में हिस्सा 38,250। तो जो बाकी बच रहा है कितना बच रहा है उसका कम कितना पड़ रहा है प्रॉफिट में। मिनिमम जो प्रॉफिट की गारंटी मिली है उससे ये कितना कम है, तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है उसे 40,000 और मिल रहा है 38,250, तो 1,750 रुपया इतने की कमी है। इसे कौन पूरा करेगा, उसे पर्सनली गारंटी दिया है ए ने, तो ए इसे पूरा करेगा, ठीक है। हाँ, will be compensated by A, है ना। C's deficiency यहां पे लिख देते हैं, C's deficiency in profit will कितना 1,750 will be compensated by A। अब इसे देखते हैं यहां पे कैसे होगा, तो 1,60,000 अब इसे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ए को कितना 51,000, बी का सीधे बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि इसे जो मिला कितना मिला 38,250। ए और बी वाला अंदर में लिखा है इसलिए उसमें एडजस्टमेंट करना है। ए देगा और सी को मिलेगा, ठीक है। और सी को कितना मिला है 38,250, तो भाई इसका 1,750 कम पड़ रहा है। जो ए देगा तो ए से घटेगा लेस गारंटी टू सी, तो गारंटी जो सी को दिया उसके लिए से कितना देना पड़ेगा 1,750 देना पड़ेगा। तो इसका अब प्रॉफिट कितना बचेगा 49,250, है ना, ठीक है। और इसका सी का इसमें क्या करेंगे वो ऐड कर देंगे, जो गारंटी जो 1,750 रुपए ए से मिला तो ए से घट गया और सी में इसे ऐड करेंगे। गारंटी बाय ए 1,750, ये मिलकर इसका प्रॉफिट का मिनिमम जो गारंटी है 40,000 ये पूरा हो गया। तो ये उस स्थिति में बनाया हमने जबकि कोई एक पार्टनर इंडिविजुअली पर्सनली गारंटी दे रहा है ना, उस स्थिति में हम लोगों ने ये सवाल बनाया। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब देखते हैं ये अगला सवाल है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। PQR ये तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:2:1 में, मतलब P का 2/5, Q का 2/5 और R का 1/5। R was given guarantee by other partner
that his share of profit will not be less than 14,400. आर को गारंटी दिया बाकी पार्टनर्स ने, मतलब पी और क्यू ने, कि उसका प्रॉफिट जो है 14,400 से कम नहीं होगा. द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर रुपीज 66,400. प्रॉफिट जो साल का 66,400 है. पिछला सवाल में इस सवाल में दोनों में क्या फर्क है? पिछले सवाल में किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया था, ए ने गारंटी दिया था सी को, इसलिए सी का जो भी कमी हुआ उसे केवल ए ने भरा था. और यहाँ पे बाकी पार्टनर, अदर जो भी पार्टनर्स बच रहे हैं जिसे गारंटी दिया गया उसे छोड़कर, वो सब मिलकर उसकी भरपाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर हैं जो आर को गारंटी दे रहे हैं, पी और क्यू. तो अगर उसका कम होता है आर का मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटी दिया गया उससे कम होता है, तो उसे पी और क्यू दोनों मिलकर भरपाई करेगा उसका. ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट में यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले 66,400 है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 66,400 प्रॉफिट है ये. अच्छा, इस प्रॉफिट में कुछ देना नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन वगैरह कुछ नहीं, तो सीधा प्रॉफिट को बांटना ही है. अच्छा, यहां पे क्या करना है, जब सभी पार्टनर से मिलकर गारंटी दिया है तो जिसे गारंटी दिया गया सबसे पहले उससे जितने की गारंटी दी गई है उसे उस प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया जाएगा. ठीक है, बाकी जो पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे. टू शेयरिंग प्रॉफिट. तो भाई पहले दे देते हैं आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट. आर को कितना का गारंटी है? 14,400 का, ये दे दिया. अब जो बच गया उसे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लेंगे. जो पार्टनर्स है मतलब पी और क्यू, ये आपस में बांट लेंगे. तो देखते हैं 66,400 में से आर को उसका मिनिमम जो गारंटी था 14,400 का वो दे दिया गया. तो देने के बाद में बचा कितना? 52,000. इस 52,000 को पी और क्यू बांट लेगा. किस रेशियो में? तो वो अपने रेशियो में. तो उनके बीच क्या रेशियो है? 2:2 का है, तो 2:2, या इसे 1:1 भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 52,000 का 2/4 पी और 52,000 का 2/4 क्यू, मतलब 26,000 पी और 26,000 क्यू. इस तरह से बांट लेंगे. तो पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल पी को कितना? 26,000 और क्यू को भी मिल गया 26,000. इस तरह से ये प्रॉफिट बट गया 66,400, 66,400. ठीक है, उसे इस तरह से बांट लिया गया. तो ये हो गया, जबकि बाकी पार्टनर से मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट का. तो अच्छा, एक सवाल मन में आएगा कि जितना का मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया किसी पार्टनर को, कहीं ऐसा कोई सवाल रहे जिसमें प्रॉफिट को एक्चुअली जो प्रॉफिट है उसे बांटने पर जो मिनिमम गारंटी दिया गया मिनिमम प्रॉफिट का उससे ज्यादा उसे मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो भाई तो कुछ नहीं करना, तो इस तरह का कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है. तब तो जितना मिनिमम गारंटी दिया गया है उससे ज्यादा उसे एक्चुअल प्रॉफिट में हिस्सा मिल ही रहा है, तब फिर उससे अलग से कुछ करना नहीं है. तब तो सिंपल जो सवाल बनता है जैसे बनता है वैसे ही बन जाएगा. ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं हम लोग. ये देखते हैं हम लोग आखिरी सवाल. P, Q, R and S are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:3:2. P, Q, R और S पार्टनर है. चार पार्टनर है यहाँ पे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3:2. मतलब P का 4/10, Q का 3/10, R का 3/10 और S का 2/10. आगे लिखा हुआ है S was guaranteed by the firm that his share of profit should not be less than 30,000. S को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा गारंटी दिया गया है कि उसका प्रॉफिट 30,000 रुपए से कम नहीं होगा. और आगे है
Whereas R was guaranteed by P that his share of profit should not be less than 55,000 including interest on capital and salaries. और यहाँ पे P ने R को पर्सनल गारंटी दिया है, P ने दिया है R को पर्सनल गारंटी कि उसका प्रॉफिट 55,000 रुपए से कम नहीं होगा उसको मिलने वाले सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाते हुए। तो भाई सवाल में क्या हो रहा है, दोनों तरह का गारंटी है। सबसे पहला जो सवाल बनाया था हम लोगों ने उसमें पर्सनल गारंटी था, ए ने सी को गारंटी दे रखा था, और दूसरा जो सवाल बनाया था उसमें बाकी पार्टनर्स ने एक पार्टनर को गारंटी दिया था मिनिमम प्रॉफिट का। और यहां पे क्या है, दोनों तरह की गारंटी है, पर्सनल गारंटी भी है और पार्टनरशिप फर्म द्वारा दिया गया गारंटी भी है। ठीक है, आगे है आर वाज अलाउड अ मंथली सैलरी, आर को मंथली सैलरी दिया जाता है, कितना 1500 रुपए। द कैपिटल ऑफ पी क्यू आर एंड एस, पी और क्यू और आर और एस का कैपिटल है 80,000 50,000 50,000, मतलब पी का 80,000, क्यू का 50,000, आर का 50,000 और एस का 20,000 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पूंजी पर जो ब्याज देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,58,000, साल का जो प्रॉफिट है 1,58,000। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, debit or credit, particular amount, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं यहां पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1,58,000, इसे लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पी को, क्यू को, आर को और एस को, तो 10%, तो पी का कैपिटल कितना 80,000, तो 8,000 मिलेगा। क्यू का 50,000 है कैपिटल, तो उसका 10% 5,000, और आर को भी इतना ही, और एस को 2,000। ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुल कितना पैसा निकल गया प्रॉफिट का 20,000। अब रह गया आर को सैलरी, आर को सैलरी 2 आवर्स सैलरी। सैलरी कितना है 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 पर मंथ, मतलब हो गया 1,500 मल्टीप्लाई 12 मंथ, साल में 12 महीने। ठीक है, तो कितना हो गया 18,000, ये सैलरी में चला गया पैसा। अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करना है, जिसे फर्म के द्वारा गारंटी दिया गया है, तो जितना गारंटी दिया गया उसे उतना पहले दे देते हैं। तो किसे फर्म के द्वारा गारंटी दिया गया है, इसको कितने का गारंटी दिया गया 30,000 का, तो वो दे देते हैं पहले। टू शेयर इन प्रॉफिट एस कैपिटल, एस को दे दिया कितना भाई, तो 30,000। अब बच रहा है कितना, तो देखते हैं 1,58,000 था, जिसमें से निकल गया 20,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसके अंदर सैलरी का 18,000 रुपया, और एस जिसे कि फर्म द्वारा गारंटी था प्रॉफिट का, उसको दे दिया गया 30,000। तो बचा कितना, बचा 90,000। अब इस 90,000 को पी और क्यू और आर के बीच बांटा जाना है। ठीक है, किस रेशियो में, तो उनके रेशियो में, उनका रेशियो, उनके बीच का क्या रेशियो, पी का 4, क्यू का 3, आर का 3, 4:3:3। तो पी, क्यू और आर 4:3:3। तो इस 90,000 को जो बचा हुआ इसे बांटते हैं, 90,000 मल्टीप्लाई 4/10, 90,000 मल्टीप्लाई 3/10, 90,000 मल्टीप्लाई 3/10,
तो कितना हो रहा है भाई? तो इससे हो रहा है 0 36,000, इससे 27,000 और इससे भी उतना ही 27,000। अब यहां ध्यान देना है कि आर को गारंटी दिया गया है किसके द्वारा? तो पी ने दिया है कि उसका प्रॉफिट 55,000 से कम नहीं होगा, 55,000 से कम नहीं होगा। पर कैसे? तो उसका सैलरी, उसे जो सैलरी मिला और उसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उस सबको मिलाकर उसका हिस्सा 55,000 होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, तो आर को हुआ कितना? तो आर का प्रॉफिट में हिस्सा 27,000 प्लस उसे मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5,000 प्लस उसका सैलरी कितना? 80,000। तो ये कुल मिलाकर उससे मिला 50,000। उसे कम से कम कितने की गारंटी दिया है? दिया है पी ने 55,000 का। तो कमी कितना? तो 55,000 होना चाहिए और उसका प्रॉफिट में हिस्सा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर हो रहा है 50,000। तो 5,000 का कमी, इस 5,000 के कमी को भरेगा कौन? भरेगा पी भरेगा, है ना। तो वही करते हैं अब। पीस कैपिटल कितना मिल रहा है पी को? 36,000। इससे निकाल देंगे लेस गारंटी, लेस गारंटी टू, किसे दिया गारंटी? आर को। आर को कितने का? 5,000 का। तो 5,000 इससे ले लेंगे, मतलब इसको मिलेगा कितना? 36,000 मिल रहा था प्रॉफिट, पर वो 5,000 इसे गारंटी का पैसा देना पड़ेगा आर को, इसलिए इसका हो गया 31,000। क्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू को कितना मिला है? 27। इससे सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था, इसमें सीधे ही वहां पे लिख लिया। और आर का ये हो गया क्यूज कैपिटल, और आर्स कैपिटल उसे कितना? ये प्रॉफिट में हिस्सा हुआ था 27,000 प्लस ये जो पी से मिल रहा है 5,000, यहां से लेस किया, पी से निकाल लिया पैसा और आर में इसे जोड़ लेंगे। गारंटी बाय पी 5,000 इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 32,000। ये 1,58,000, 1,58,000 दोनों तरफ हो गया। अब ये प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा देख रहे हैं? तो भाई आर को मिल गया प्रॉफिट कितना? सॉरी, एस को कितना मिल गया प्रॉफिट? उससे मिनिमम गारंटी थी 30,000 की, पहले उसे दे दिया गया। उसके बाद में पी को मिल रहा है 30,000, 31,000, क्यू को मिल रहा है 27,000 और आर को मिल रहा है 32,000। तो ये हम लोगों ने एक और सवाल बनाया, 3 सवाल बनाए अलग अलग हम लोगों ने गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।